दोस्तों आज से हम वीडियो मिक्सिंग का एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जितने भी हमारे डाटा यूजर हैं या फिर कोई भी हो जो लोग वीडियो मिक्सिंग का काम करते हैं, वीडियो एडिटिंग का काम करते हैं या फिर वीडियोग्राफी का काम करते हैं, मतलब वेडिंग वीडियो एडिटिंग से संबंधित जो भी रुचि रखते हैं, इस टाइप का काम करते हैं, अगर उनके पास टाइम हो, भले हमारे कस्टमर हो या ना हो, अगर आप हमारे कस्टमर हैं, भले ही एक्सपर्ट हैं, कई सालों से मिक्सिंग का काम करते हैं, फिर भी अगर आपके पास टाइम होगा तो इस सीरीज को जरूर देखिएगा। हम स्टार्ट करेंगे इस सीरीज को, आज स्टार्ट कर रहे हैं और छोटे छोटे पार्ट में इस सीरीज को बनाएंगे। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, प्रयास रहेगा कि 10 मिनट से बड़ी मेरी कोई भी वीडियो ना हो, क्योंकि हम कई पार्ट इसका लेकर आ रहे हैं। पूरा फाइनली डेटा जब हमारे यहाँ से कॉपी होके जाता है, आपके यहाँ पार्सल पहुंचता है, तो उस पार्सल को खोलने के बाद आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और फाइनली रेंडर होके जो पेन ड्राइव आप भर के कस्टमर को देते हैं, उन सारे टॉपिक के ऊपर, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट के ऊपर बात रखेंगे। आपको क्या करना चाहिए, मिक्सिंग करने का सही तरीका क्या है, सिस्टम सेटअप करने का सही तरीका क्या है, बहुत सारे टॉपिक के ऊपर हम इस सीरीज के अंदर चर्चा करेंगे। आपका मिक्सिंग करने का तरीका इसके पहले जो भी रहा हो, आज आप जिस भी तरीके से मिक्सिंग का काम कर रहे हो सकता हो कि आपका तरीका हम जो बता रहे हैं उससे भी बेटर हो। फिर भी आपको एक रोड मैप देंगे, हम हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको पूरा एक रोड मैप देंगे। हो सकता हो कि आपको इस सीरीज के अंदर बहुत सारी ऐसी जानकारी मिले जिसके बारे में आपको पहले से पता ना हो। जैसा कि मैंने बताया कि आप पहले भले एक्सपर्ट हो, आज भी आप बड़े पैमाने पे काम करते हो, फिर भी आपको ये सीरीज देख लेना चाहिए अगर आप हमारे डाटा यूजर हैं तो। क्योंकि हम हमारा डेटा डेवलप किए हैं, तो हम हमारे डाटे को कैसे बना के रखे हैं कि आप अच्छे तरीके से काम कर पाए। हो सकता हो कि आपका मेथड गलत हो, आप इसके पहले डोंगल चला रहे हो या किसी दूसरे स्टूडियो का डेटा चला रहे हो और उनका काम करने का तरीका अलग हो, लेकिन हम हमारे डाटे को जिस हिसाब से बनाया हुआ है कि हमारे डाटे से काम कैसे करना है जिससे आपका काम स्पीड में निकले, आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, मिक्सिंग करने का सही तरीका क्या है, उन सारे टॉपिक के ऊपर हमारी सीरीज में चर्चाएं होंगी। छोटे छोटे वीडियो के हिसाब से हम इसमें वीडियो देते रहेंगे। तो जितने भी हमारे नए डाटा यूजर हैं, जो लोग सुपर 4K AI प्रो वाला डेटा हमसे मंगा चुके हैं, जिनके पास डेटा पहले से जा चुका है, वो भी इस वीडियो को देखेंगे, या फिर भविष्य में जो लोग डेटा हमसे बाई करेंगे तो उनको भी ये सीरीज भेजा जाएगा व्हाट्सएप पे, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। नमस्ते दोस्तों, मैं शैलेश, उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से आप सभी का स्वागत है हमारे सुपर स्टूडियो की इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, सुपर 4K AI प्रो डाटा का हाउ टू वर्क, कैसे काम करें, इस डाटे के ऊपर कैसे काम करें, उस सीरीज का एक पार्ट 1 वाला वीडियो है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जैसे अब हमारे यहाँ से डेटा कॉपी करवाते हैं, डेटा मंगवाते हैं, हम डेटा कॉपी करके आपको भेज देते हैं कोरियर के माध्यम से। अब मैं एक चीज दिखा दूं, मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जिससे मैं आपको चेक करके दिखा दूं कि मैं अभी जो हार्ड डिस्क आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं उस हार्ड डिस्क की स्पीड क्या है। ठीक है, क्योंकि हम मिक्सिंग का काम कर रहे हैं तो हर टॉपिक के ऊपर स्टार्टिंग से काम करेंगे। आप बिगिनर हैं या फिर बहुत एक्सपर्ट हैं, सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, अभी इसमें डेटा कॉपी हुआ है, आज निकलेगा ये डेटा बिहार के लिए। तो यहाँ पे हमने हार्ड डिस्क कॉपी किया हुआ है। तो ये हार्ड डिस्क कौन सी, ई वाला देख रहे हैं, बैलून ए। अब ये हार्ड डिस्क क्या है देख लीजिए, ई वाला, इसकी जो क्वालिटी है क्या है। अभी हम हमारे डाटा यूजर को 7200 RPM का हार्ड डिस्क प्रोवाइड करें ताकि उनको अच्छी स्पीड मिले। अब ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेरा SSD कार्ड है और ये मेरा एक हार्ड डिस्क है जिसमें से मैं डेटा कॉपी करता हूँ। मैं खुद भी 7200 RPM की हार्ड डिस्क यूज करता हूँ। ठीक है, हालांकि मेरी ये वाली हार्ड डिस्क WD की है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे उसकी पूरी पावर के बारे में बताता है कि अब तक इस हार्ड डिस्क के अंदर कितनी बार पावर काउंट हुआ, मतलब हम कितनी बार कंप्यूटर को बंद किए हैं, चालू किए हैं, उसके बारे में यहाँ बता रहा है। और यहाँ पे ये भी बता रहा है कि अभी जो हमारी हार्ड डिस्क है वो कितने घंटे चल चुकी है, वो सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, पावर ऑन द हावर्स। तो अभी जो ई वाली हार्ड डिस्क जो हम कस्टमर को प्रोवाइड करने जा रहे हैं, आप यहाँ पे देखें, ये 7200 RPM की हार्ड डिस्क है और यहाँ पे इसका जो पावर काउंट है 3 बार, जो कि जब से डाटा कॉपी हुआ है तो हमने इसको 3 बार रिस्टार्ट किया है। अब आगे हम आपको बताएंगे कि रिस्टार्ट करने का क्या मेथड है, इसकी क्या भूमिका है। अब यहाँ पे देखें तो जो हार्ड डिस्क चला है वो हार्ड डिस्क सिर्फ 3 घंटे ही चला, जो कि 1 घंटा 45 मिनट लग गया है इस डाटे को कॉपी करने में। 753 GB का डेटा है, लेकिन उसके बाद से भी हमने कंप्यूटर के ऊपर बहुत सारा काम किया, मतलब कंप्यूटर हमारा तब तक रनिंग था, मतलब हार्ड डिस्क तब तक रनिंग थी। तो ये तो हो गई हार्ड डिस्क के बारे में जानकारी, जो हार्ड डिस्क हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बारी आती है कि जब हार्ड डिस्क, जब कोरियर आपके पास पहुंचता है तो आपको पहला स्टेप क्या करना है। आपके पास जब कोरियर पहुंचता है तो आप पहले तो सावधानी से पार्सल को खोल लीजिए। पार्सल सावधानी से खोलें, हार्ड डिस्क को निकालें और पहली सावधानी आप ये बरतें कि हार्ड डिस्क को आपको इतना सेफली पकड़ना है कि हार्ड डिस्क आपके हाथ से छूटे ना। कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी भी चीज की अनबॉक्सिंग करते हैं, कोई चीज खोलते हैं, कई बार क्या होता है कि हमारी लापरवाही की वजह से या जल्दीबाजी की वजह से चीजें हाथ से छूट जाती हैं और गिर जाती हैं। हार्ड डिस्क इतना नाजुक कंपोनेंट है कि जरा भी ठोकर लगेगा तो हार्ड डिस्क डैमेज हो जाएगा। हार्ड डिस्क नई हो या पुरानी हो,
लेकिन जरा सा भी उस पर ठोकर लगेगा तो हार्ड डिस्क खराब हो जाएगी, और हार्ड डिस्क खराब हो जाएगी तो टिक टिक की आवाज आनी शुरू हो जाएगी। अगर उसको झटका लग गया, किसी चीज से ठोकर लग गया तो हार्ड डिस्क डैमेज हो जाएगी। ठीक है, तो आप जब भी पार्सल खोलें सावधानी बरतें, आराम से बैठ के प्रयास करें कि काउंटर पे रख के ही पार्सल खोलें। पार्सल बहुत हैवी सिस्टम पे नहीं रहता, आप एक साइड से कोई बिलेट ले लें, थोड़ा सा जो हम सील पैक पन्नी देते हैं उसको आप हल्का सा काटे एक साइड से, उसमें टेप लगा रहता है, 1-1 इंची का थर्माकोल लगा रहता है। आप किसी भी साइड से ऊपर या नीचे साइड से कहीं से भी उसका टेप थोड़ा सा काट देंगे, उसका जो सिरा है ऊपर या नीचे से कहीं से भी आप खोल लेंगे, खुल जाएगा। आप हार्ड डिस्क को आराम से निकालें और उसको बहुत आराम से रखें। कई बार रखते वक्त भी हार्ड डिस्क 1-2 इंची ऊपर से भी आप छोड़ देंगे तो भी उसमें ठोकर लग जाएगा, तो हार्ड डिस्क डैमेज होने का चांस बना रहेगा। ठीक है, तो ये हो गई सावधानी पार्सल खोलने की। पार्सल खोल लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, कंप्यूटर वाली जो हार्ड डिस्क होती है, पीसी वाली, जिसको हम लोग इंटरनल बोलते हैं, जो पीसी के अंदर लगती है, उसमें 2 पोर्ट होते हैं, एक साटा पावर और एक साटा डाटा वाला होता है। तो उसमें घाट भी बने रहते हैं। आप अपने कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क को जब लगाने जाएं तो पहले तो ध्यान रखें कि आप अपने कंप्यूटर को शट डाउन करें, कभी भी ऑन कंडीशन में हार्ड डिस्क ना लगाएं। ठीक है, तो आप पहले कंप्यूटर को शट डाउन करें, बटन से ना करें, सिस्टम के माध्यम से। जो यहाँ का ऑप्शन होता है इस ऑप्शन का यूज करें, यहाँ से आप यूज करें। ठीक है, यहाँ पावर वाला ऑप्शन यूज करें, यहाँ पे शट डाउन वाला आप यूज करें। उसके बाद आप अपने कंप्यूटर के अंदर जहां भी जिस भी पोर्ट में लगाना है, साटा पावर वाले में साटा पावर लगाएं और साटा डाटा वाले में साटा डाटा लगाएं। पावर वाला केबल हालांकि हर चीज का घाट रहता है, आप उसमें जबरदस्ती उल्टा लगाने का प्रयास करेंगे तो हार्ड डिस्क लगेगा नहीं, उसका पिन डैमेज होने का चांस हो जाता है। हालांकि ऐसा होता नहीं, वो बहुत आसानी से लग जाता है, बस आपको थोड़ा सा उसका घाट देख लेना है, क्योंकि उसमें उल्टा सीधा दोनों तरीके की व्यवस्था उसमें दी रहती है। अगर आप हार्ड डिस्क में पावर केबल या डाटा केबल लगा रहे हैं और वो आसानी से नहीं लग रहा है तो इसका मतलब कि आप उसमें गलत तरीके से पिन लगा रहे हैं। और जब सही तरीके से आप हार्ड डिस्क के अंदर पावर केबल और डाटा केबल लगा लेते हैं तो हार्ड डिस्क को एक जगह पे कहीं पर व्यवस्थित कर दें। उसका जो भी बॉडी में कसने वाला पेच लगा के कसने वाला है उसको कस लें, या पहले आप ट्रायल कर लें, चेक कर लें, उसके बाद ही कसें, दोनों तरीका है। अब आपने हार्ड डिस्क लगा दिया, पावर और डाटा केबल सब लग गया, अब आपको अपने कंप्यूटर को ऑन करना है। अब देखिए कई बार क्या होता है, यहीं पे सावधानी बरतने वाली बात है। इस सीरीज का जो पार्ट 1 है इसका मेन टॉपिक यही है कि जब भी डेटा यहाँ से जाता है, कई बार लोग हार्ड डिस्क लगाते हैं और फट से हार्ड डिस्क लगाए, कंप्यूटर को पहली बार ऑन किए और दिस पीसी को ओपन करना स्टार्ट कर दिए। अब जैसे दिस पीसी ओपन किए तो उनको लगा कि अब वहां पे वो देखते हैं कि भाई हमारा तो हार्ड डिस्क जो था वही दिख रहा है, नया वाला हार्ड डिस्क लगा नहीं। वो तुरंत हमें फोन करते हैं, सर हार्ड डिस्क पकड़ नहीं रहा है। तो ऐसा ना करें, आप अपने कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क लगाएं, कंप्यूटर के पावर को ऑन करें, कंप्यूटर ऑन हो जाता है, उसके बाद आप अपने कंप्यूटर को यहाँ से जो पावर हम लोग रीस्टार्ट वाला ऑप्शन होता है ना, कंप्यूटर के अंदर जो बटन होता है वहां से भी रीस्टार्ट का ऑप्शन होता है, तो वहां पे तो टिपिकल कंडीशन में ही रीस्टार्ट किया जाता है। बाकी अगर रीस्टार्ट करना है तो हमको जो है माउस के माध्यम से जो फंक्शन होता है, यहाँ पे आके जो रीस्टार्ट वाला ऑप्शन होता है ना, इसको रीस्टार्ट मतलब आप कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क लगाए, आपका कंप्यूटर आपने ऑन किया, उसके बाद कंप्यूटर जैसे ऑन होता है आप 1-2 सेकेंड रुकने के बाद भी रीस्टार्ट दे सकते हैं। मतलब आपको हार्ड डिस्क लगाने के बाद तुरंत पहली बार में ही दिस पीसी ओपन करके हार्ड डिस्क को तलाशना नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। ऐसे सिचुएशन में 100 में कभी एक बार ऐसा हो जाता है कि आपके हार्ड डिस्क के अंदर के जो डेटे हैं उसको आप एक्सेस नहीं कर पाते हैं। हार्ड डिस्क को आप पहली बार जब कभी खोलते हैं तो कभी 100 में एक बार ऐसा केस हो जाता है कि हार्ड डिस्क तो आपको दिखेगा, उसके अंदर डाटा भी जो है, यहाँ पे जो ये ब्लू लाइन दिख रही है स्टोरेज का कि कितना फ्री है स्पेस का, ये चीज भी आपको दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क का डेटा शो नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में ऐसा भी हो जाता है, 100 में एक बार ऐसा हो जाता है, मतलब 100 में 1% चांस होता है कि ऐसा हो जाए कि आपका डेटा ऑटोमेटिक हाइड हो जाए। तो आपको इस चीज से बचना है। जो सही तरीका यह है कि आपके पास कोरियर पहुंचता है, जैसा मैंने बताया, कोरियर सावधानी से खोलिए, उसमें साटा पावर में साटा पावर लगाइए, साटा डाटा में साटा डाटा लगाइए, कंप्यूटर के अंदर इन करके कंप्यूटर को ऑन करिए। कंप्यूटर ऑन होने के जस्ट बाद ही आपको 1-2 सेकंड भी रुक सकते हैं, 1-2 मिनट भी रुक सकते हैं, मतलब दिस पीसी आपको ओपन नहीं करना है, आपको यहाँ पे रीस्टार्ट वाले ऑप्शन को दे देना है। जैसे आपका कंप्यूटर एक बार बंद होकर दोबारा से चालू होगा तो उसके बाद आप देखें कि आपके दिस पीसी के अंदर आपका हार्ड डिस्क शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं, फिर भी नहीं किया तो एक बार फिर से रीस्टार्ट दे दें, ठीक है। वैसे एक बार में ही आपका वो रीस्टार्ट करने के बाद हार्ड डिस्क वहां पे शो हो जाना चाहिए, बिल्कुल 100% होता है। 100 में कभी एक बार चांस हो गया 1% का कि एक बार से आप रीस्टार्ट किए नहीं हुआ तो दोबारा भी करके देख लीजिए, ठीक है। दोबारा आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट दीजिए और उसके बाद आपका जो कंप्यूटर है, यहाँ पे जो भी हार्ड डिस्क शो होगी आप उसको देख लीजिएगा खोल के कि इसके अंदर क्या डेटा है, नहीं है, क्या है, उसके बाद ही आप हमें कॉल करें, ठीक है। तो ये हो गया एक सेफ तरीका।
जब आपके पास पार्सल पहुंचता है तो आपको हार्ड डिस्क अपने कंप्यूटर के अंदर कैसे लगानी है उस चीज के ऊपर एक पहला सीरीज का पहला वीडियो हमने दे दिया। इतनी सावधानी आप रखा करें, ठीक है। अब इसके आगे का जो सेटअप होगा कि आपका हार्ड डिस्क यहाँ पे शो हो जाता है, तो आगे का स्टेप क्या है वो हम देखेंगे सीरीज नंबर 2 में। तो जितने भी हमारे डाटा यूजर हैं सुपर 4K AI प्रो के या फिर हमारा कोई भी डाटा यूज किए हैं, हमारे कभी के भी कस्टमर हो, तो अगर वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, खास करके इस सीरीज के लिए, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे जो शायद आपको पहले से पता ना हो। तो आपने अपना अमूल्य समय दिया हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।